वैसे तो गणेश जी के अनेकों नाम हैं, लेकिन ये 12 नाम प्रमुख हैं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। जी हाँ, ये 12 नाम भगवान गणेश के सबसे ज़्यादा प्रमुख। आज हम गणेश चतुर्थी के बारे में आपको बताएंगे कि गणेश चतुर्थी कब पड़ती है और क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त हरिराम शुक्ल और हम कहानी को स्टार्ट करें इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि गणेश चौथ कब मनाई जाती है। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन हम गणेश चौथ मनाते हैं। इसे गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये त्यौहार गणेश चतुर्थी से शुरू होकर और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को संपन्न होता है। वैसे तो पूरे देश में इस त्यौहार को मनाया जाता है, लेकिन इसका विशेष महत्व महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे जैसे शहर में विशेष रूप से मनाया जाता है। वहाँ पे लोग अपने घरों को सजाते हैं, हर घर में भगवान विघ्नहर्ता गणेश की मूर्ति लाते हैं, स्थापित करते हैं और पूजा करते हैं। गणपति बप्पा मोरया के उद्घोष लगते हैं, गणेश जी के जय जयकार होते हैं, बड़े बड़े पंडाल सजते हैं। लोग दूर दूर से, देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मुंबई घूमने आते हैं और गणेश जी का दर्शन करते लोगों का जीवन धन्य हो जाता है, उनको सुख की प्राप्ति होती है। ये त्यौहार गणेश चतुर्थी से शुरू होती है और चतुर्दशी को विसर्जन किया जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी 19 सितंबर 2023 से शुरू होकर 28 सितंबर 2023 को संपन्न होगा। आइए हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार माता गौरा अपने शरीर के मैल से एक मूर्ति बनाती हैं और उसी मूर्ति को जीवित कर देती हैं और उनका नाम रखती हैं विनायक और कहती हैं, विनायक मैं स्नान करने जा रही हूँ और तुम यहीं दरवाजे पे खड़े होकर किसी को भी अंदर प्रवेश मत करने देना जब तक कि मैं बाहर ना आ जाऊं। वो स्नान करने चली जाती हैं। उसी समय भगवान शिव वहाँ पे आ जाते हैं और अंदर प्रवेश करने लगते हैं, लेकिन विनायक उन्हें रोक देते हैं। कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते, ये हमारी माता का आदेश है, वो स्नान कर रही हैं, जब तक वो स्नान करके बाहर नहीं आ जाती आप अंदर नहीं जा सकते। ऐसा कहकर के गणेश जी शंकर भगवान को रोक देते हैं। शंकर भगवान रुकते नहीं हैं और अंदर जाने लगते हैं और वो बालक यानी विनायक गणेश जी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इस पे शिव जी को क्रोध आ जाता है और वो अपने त्रिशूल से उस बालक का सर धड़ से अलग कर देते हैं। सर जाकर बहुत दूर कहीं गिर जाता है और जब बालक के मुख से चिल्लाने की आवाज़ निकलती है तो माता पार्वती अंदर से बाहर निकल आती हैं और देखती हैं तो उनके पुत्र का वध हो चुका है। वो अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और क्रोध में ऐसे लगता है कि पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगी। फिर भगवान शिव उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि आप क्रोधित ना हो देवी, मैं इस बालक को जीवित कर देता हूँ। और ऐसा कहकर वे अपने गणों को आदेश देते हैं, पृथ्वी पर जाओ और जो अपने बच्चे को पीठ के पीछे करके सो रहा हो उसका सर काट करके ले आओ। गण ऐसा ही करते हैं और देखते हैं एक हाथी जो अपने बच्चे को अपने पीठ के पीछे करके सो रही होती है, उसी समय उस बच्चे का सर काट करके ये लोग लेकर आते हैं और भगवान शिव उस बालक के धड़ पे वो सर रख करके पुनः जीवित कर देते हैं और तब माता अत्यधिक प्रसन्न होती है। अब विनायक के शरीर पर गज का शीश लग चुका है, इसलिए उनका एक नाम गजानन पड़ गया। भोलेनाथ प्रसन्न होकर के गजानन को वरदान देते हैं कि आज से आप हमारे सभी गणों के ईश होंगे, देवता होंगे, इसलिए उनका एक नाम गणेश रखा गया। और उन्हें और भी वरदान देते हैं, कहते हैं कि आज से आप सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजे जाएंगे। जो कोई भी आपकी सबसे पहले पूजा करने के बाद फिर किसी भी देवी देवता की पूजा करेगा उसका वो पूजा फलदायी होगा। और एक मान्यता के अनुसार जब व्यास जी श्रीमद्भागवत कथा लिखने का विचार उनके मन में आया तो वो गणेश जी से आग्रह करते हैं, मैं उस कथा को बोलता हूँ और आप लिख दीजिए। तो गणेश जी मान जाते हैं। श्रीमद्भागवत कथा गणेश चतुर्थी के दिन से ही लिखनी शुरू हुई थी और 10 दिनों के पश्चात चतुर्दशी को संपूर्ण हुआ था। ऐसे में गणेश जी के शरीर पे धूल मिट्टी जम गई और जब श्रीमद्भागवत कथा संपूर्ण हो गई तो गणेश जी सरस्वती नदी में
स्नान करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पे स्नान करते हैं। ऐसा कहा जाता है, इसीलिए चतुर्दशी को विसर्जन किया जाता है। तो ये थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव और विसर्जन की कथा। आपको हम एक छोटी सी बात बता दें कि कहानी और कथा में क्या फ़र्क होता है। कथा हम उसे कहते हैं जिसमें हमारी आस्था जुड़ी हो। कह धन आस्था बराबर कथा। जो बात आस्थापूर्वक कही जाती है वो कथा होती है, और जिसमें हमारी कोई आस्था जुड़ी हुई नहीं होती है हम उसे कहानी कहते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।